दोस्तों हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि फल को खाते हैं और बीज को थूक देते हैं। हाल ही में हेल्थ और न्यूट्रिशन की दुनिया को इन बीजों से मिलने वाले इन सीड से मिलने वाले हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में पता चला है। हालांकि ये सच है कि आप सभी पौधे के बीज को खा नहीं सकते। उनमें से कुछ टॉक्सिक भी होते हैं। हालांकि कुछ ऐसे बीज भी हैं जिन्हें आप ना केवल खा सकते हैं बल्कि कई तरीके के हेल्थ बेनिफिट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्दी हार्ट से लेकर डायबिटीज और प्रोस्टेट को कंट्रोल करने में इन सीड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से कुछ सीड्स ऐसे लोगों के लिए जो अपनी फिटनेस को लेकर काफी एक्साइटेड रहते हैं। कुछ बीज पेट की चर्बी को कम करने और वजन को घटाने के लिए भी जाने जाते हैं। दोस्तों कुछ ऐसे सीड्स हैं जिन्हें आप न केवल खा सकते हैं बल्कि कई तरीके के जायकेदार खानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों वजन बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं जो आमतौर से आपके लाइफस्टाइल, खान-पान और फिजिकल एक्टिविटी से जुड़े होते हैं। तो आइए जानते हैं कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कौन-कौन से ऐसे कारण होते हैं जिनसे वजन तेजी से बढ़ता है। ज़रूरत से ज़्यादा खाने से बॉडी में एक्सेस कैलोरीज जमा होती है जो फैट की शक्ल में स्टोर हो जाती है। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड और ज़्यादा मीठा खाने से वजन तेजी से बढ़ता है। अगर आप कैलोरी तो ज़्यादा ले रहे हैं लेकिन बॉडी को उतनी एनर्जी खर्च करने का मौका नहीं दे रहे हैं, जैसे एक्सरसाइज ना करना, ज़्यादा देर तक बैठे रहना, अपने छोटे-मोटे हल्के-फुल्के काम खुद ना करना, पैदल बिल्कुल ना चलना, तो इन तमाम चीज़ों से आपका वज़न बढ़ सकता है। थायराइड, हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होने पर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है जिससे वज़न बढ़ता है। इंसुलिन इम्बैलेंस से बॉडी में फैट स्टोर होने लगता है। स्ट्रेस और कार्टिसोल हार्मोन के कारण भी वजन बढ़ सकता है। नींद की कमी से हंगर हार्मोन ग्रेनिल बढ़ता है और सेटिस्फेक्शन वाला हार्मोन लेप्टिन कम होता है जिससे ज्यादा खाने की इच्छा होती है। स्ट्रेस में लोग इमोशनल ईटिंग करने लगते हैं जिससे वजन बढ़ सकता है। कुछ दवाएं जैसे एंटी डिप्रेसेंट, स्टेरॉयड और हार्मोनल थेरेपी वजन बढ़ा सकती है। बहुत देर तक भूखा रहने से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है जिससे बॉडी फैट स्टोर करने लगता है। इरेगुलर टाइम पर खाना खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर पड़ता है और वजन बढ़ने लगता है। अगर आपके परिवार में, आपके फैमिली में मोटापे की समस्या है तो आपका भी वजन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हालांकि सही डाइट और एक्सरसाइज से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही अहम सवाल आता है कि वजन कम करने के लिए हमें करना क्या चाहिए। दोस्तों वजन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमको अपनी डाइट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम अपने खाने पीने की चीज़ों पर गौर करेंगे कि किस चीज़ में कैलोरीज कम है, किस चीज़ में कैलोरीज ज़्यादा है, और अगर हम जितनी कैलोरीज का इंटेक कर रहे हैं क्या हमारी बॉडी उतनी कैलोरीज खर्च कर पा रही है या नहीं। अगर हम इन सभी छोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे, चलते फिरते, उठते बैठते कुछ भी उल्टा सीधा खाने पीने से बचेंगे, तो हम अपने बढ़ते हुए वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें जिन पर फोकस करना इम्पोर्टेंट होता है, जैसे बैलेंस डाइट लेना, फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट से भरपूर खाना खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, रोजाना 30-40 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करना चाहिए, कम से कम 7-8 घंटे की नींद लें, दिन भर में 2-3 लीटर पानी ज़रूर पिएं, योग और मेडिटेशन से मेंटल बैलेंस बनाए रखें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं उन सीड्स के बारे में जिनका इस्तेमाल अपनी डाइट में करके हम अपने बढ़ते हुए वजन को ब्रेक लगा सकते हैं। जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है पंपकिन सीड, यानी कद्दू के बीज। कद्दू का बीज एक हेल्दी और पेट भरने वाला मिड मील स्नैक हो सकता है। ये प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं जो लंबे समय तक आपके भूख को दूर रखने में मदद करते हैं। अलसी का बीज फाइबर का एक बेहतरीन सोर्स होता है जो ब्लड में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है, ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल कर सकता है और भूख को दबाने का काम भी ये करता है। इसके अलावा अलसी के बीज को प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। प्रोटीन भूख हार्मोन्स ग्रेनिल के लेवल को कम करने में मदद करता है। चिया सीड प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स है और इनमें अमीनो एसिड का अच्छा खासा बैलेंस होता है। जो नॉन वेजिटेरियन लोग जिन्हें प्रोटीन वाली डाइट की ज़रूरत होती है तो वो इन सीड्स को अपने वजन घटाने वाले डाइट में शामिल कर सकते हैं। क्योंकि चिया सीड का जो तासीर होता है वो गर्म होता है, इसलिए दिन में 2 चम्मच से ज़्यादा चिया सीड्स नहीं लेना चाहिए।
आप इन्हें सलाद में, सूप में छिड़क कर खा सकते हैं या अपने घर में बने हुए ग्रेनोला में मिलाकर खा सकते हैं। चिया सीड भी प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स है। सनफ्लावर सीड ये हल्के अखरोट जैसे बीज होते हैं। ये पॉली अनसैचुरेटेड फैट या अच्छे फैट से भरे होते हैं। ये वजन घटाने वाले डाइट में भी एक अच्छा ऑप्शंस हैं। प्रोटीन, फाइबर और विटामिन ई, फोलेट और कॉपर जैसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स से ये भरे होते हैं। ये सीड वजन घटाने के लिए एक हेल्दी ऑप्शन बन सकते हैं। इन सीड्स के ऊपर हार्ड कवरिंग होती है जिन्हें खोलने की ज़रूरत होती है। आप इन बीजों को सलाद, स्मूदी या अनाज में शामिल कर कर खा सकते हैं। सूरजमुखी के बीज कैल्शियम का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है और वजन घटाने के लिए बेहद फायदेमंद है। इन बीजों को अपनी वजन घटाने वाले डाइट में ज़रूर शामिल करें और अपनी कमर पर, अपनी बेली फैट पर इसका असर खुद ही देखें। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि मैं फिर मिलूंगा इसी चैनल पर किसी और वीडियो में एक बहुत ही अच्छी सी टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड लाइफ।